Hello my dear students of class 12th. In this video today I am going to explain first chapter of your book Vistas, Tiger King, first chapter that has been cut from your syllabus. Now your first chapter is Enemy, the Enemy, very interesting story. The enemy means Dushman. This story had been written when the war between America and Japan was going on. The main character of the story is Dr. Sadao, who was the native of Japan. His father was very concerned about his education. उसके डैडी जो थे उसकी एजुकेशन के बारे में बहुत चिंतित रहते थे, सदाओ के, डॉक्टर सदाओ के. हिज हाउस वाज बिल्ट ऑन द सी शोर बेल्ट बाई पाइन ट्रीज. पाइन ट्रीज से घिरा हुआ, बिल्कुल चट्टानों के ऊपर समुद्र के किनारे उसका घर बना हुआ था. व्हेन ही वाज यंग, जब वो स्मॉल छोटा था, यूज टू क्लाइंब ऑन दोज ट्रीज, उन पेड़ों पे चढ़ा करता था जैसे बच्चे चढ़ा करते पेड़ पे, वो भी चढ़ा करता था. हिज फादर वांटेड दैट ही मस्ट बी अ फेमस सर्जन और डॉक्टर. उसके पापा चाहते थे कि बहुत बड़ा डॉक्टर बने, बहुत बड़ा सर्जन बने. सो आफ्टर गेटिंग प्राइमरी एजुकेशन ही सेंट हिम टू अमेरिका फॉर गेटिंग हायर एजुकेशन और एजुकेशन ऑफ मेडिकल साइंस. तो उसके डैडी ने उसको अमेरिका भेज दिया मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए. सदाओ वाज वेरी जेनरस एंड गुड स्कॉलर एज वेल. बहुत सीधा साधा, अच्छा सभ्य और अच्छा पढ़ने वाला बच्चा था. उसके डैडी ने उसको अमेरिका भेजा. ही स्टार्टेड देयर स्टडिंग मेडिकल स्टडी. used to go to a professor actually house. उसका एक प्रोफेसर वहाँ पे थे, उसके घर पे वो जाया करता था. कोचिंग क्लासेज हो, कुछ भी हो आप समझ लें, या हॉस्टल नुमा रूम्स हो. देयर ही मेट हाना. वहाँ उसको एक लड़की मिली, हाना. ही फेल इन लव विद हर. उसको देखते ही उस लड़की से प्यार हो गया. बट सदाउस फादर हैड एडवाइज्ड हिम. सदाओ के फादर ने उसको एडवाइस दी थी दैट ही वुड नॉट अलाउ सदाओ टू मैरी अ गर्ल हु बिलोंग टू एनी अदर कंट्री. उसने कहा मैं तभी तुमको अलाउड करूँगा शादी के लिए जब जो लड़की आप पसंद करेंगे वो जापानी होनी चाहिए, जापानीज. एंड दैट एडवाइस वाज देयर इन द माइंड ऑफ Dr. Sadao. He put forward his steps when he came to know that Hana was really a Japanese girl. उसने जब जान लिया कि हाना जापान की लड़की है, जापानी है, तब उसने प्यार अपना आगे बढ़ाया और वहीं पे उनका प्यार शुरू हो गया. दोनों प्यार हो गया. आफ्टर कंप्लीटिंग एज एजुकेशन ही रिटर्न बैक टू जापान. वापस आ गया. Now he had been a very famous surgeon, not only surgeon but scientist also. He was researching on the how to fill the sore, कैसे घाव बढ़ता है, क्लीन कैसे होता है, उस पर रिसर्च भी कर रहा था, वो अनुसंधान भी कर रहा था, और डॉक्टर तो वो बन ही गया था. तो वहाँ कुछ जब अमेरिका में रहा, वहाँ भी थोड़ा टाइम तक उसने जो अप्रेंटिस किया, किसी के नीचे जो है डॉक्टर भी रहा. उसके बाद वो जापान आ गया. एंड दे बोथ मैरिड, हाना एंड डॉक्टर सदाओ, विद ओल्ड जापानीज ट्रेडिशंस. जो जापानीज परंपरा थी उन्हीं के अनुसार उन दोनों की शादी भी हुई उसके पापा के सामने, उसके फादर की कंसेंट से. बोथ
Dr. Sadao and Hana started their life. Their life was going, smooth. सब कुछ ठीक चल रहा था. After some time, Dr. Sadao's father had expired, but he was satisfied, content. संतुष्टि के साथ उनकी मौत हो गई, वो भी मर गए, एक्सपायर कर गए. अब जब आपकी स्टोरी ये शुरू हो रही है, डॉक्टर सदाओ एंड हाना बोथ वर स्टैंडिंग ऑन देयर इन देयर बरांडा और बालकनी ऑफ द हाउस. बिल्कुल समुद्र किनारे घर था, वहीं खड़े हुए थे. नाउ दे वर हैविंग 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे भी उनके अब हो गए थे. देयर वर सर्वेंट्स इन देयर हाउस, उनके घर पे नौकर भी थे. हाना जो थी वो एक नौकरानी थी, मेड, बच्चों की देखभाल करती थी और भी काम करती थी. उसका नाम था, हर नेम वॉज यूमी. यूमी उसका नाम था. और 1-2 नौकर, एक नौकर तो इतना बूढ़ा था, उसके पापा के ज़माने का वो था, जो माली था, गार्डनर था, वो काम कर रहा था वहाँ पे. और भी नौकर थे, बट दे वर लिविंग अ गुड लाइफ, ऑल ऑफ देम. दे बोथ वर स्टैंडिंग इन द मूड ऑफ रोमांस. एक्चुअली थोड़ा दिया है इसमें. दोनों खड़े हुए थे अच्छे मूड के साथ, प्यार के मूड के साथ. द एंटायर सी शोर वॉज कवर्ड विथ फॉग दैट नाइट, दैट मॉर्निंग भी कह सकते हैं. जो भी ये जो टाइम था उस दिन, पूरा जो समुद्री किनारा था वो फॉग से भरा हुआ था, कोहरे से पटा हुआ था. कोई भी समुद्र में नहीं था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. द फॉग वॉज अबाउट टू रैप द हाउस ऑफ सदाओ टू. उसका घर भी कवर होने वाला था कोहरे से ही. और समुद्र में कोई था भी नहीं. मछुआरे वगैरह सबसे पहले उन्हें मना कर दिया जाता है कि आपको समुद्र में नहीं आना, आज मौसम ऐसा रहेगा. सडनली दे बोथ सॉ समथिंग was flung out on the shore from the water. कुछ ऐसा लगा कि समुद्र के अंदर से किनारे पे कुछ गिरा आके, बाहर एकदम आवाज के साथ गिरा आके कुछ उन्होंने देखा. दे थॉट व्हाट दैट कुड बी, क्या हो सकता है, एकदम ये पानी में से निकल के ऐसे बाहर गिरा आके उनके समुद्र घर के नीचे ही बिल्कुल जहाँ समुद्र था. क्यूरियसली दे बोथ went very close to that element, that thing. They were surprised to see it was a person, a soldier. एक सोल्जर नुमा यूनिफॉर्म पहने एक आदमी पड़ा हुआ था. He creeped out from the water some moment. कुछ पल तो वो कोहनी के बल, घुटनों के बल चला, लेकिन फिर बेहोश हो गया वहाँ पे. Both went very close to him and observed. दोनों उसके पास गए. हाना और डॉक्टर सदाओ देखा तो ये एक आदमी था, एक बंदा था. डॉक्टर सदाओ saw the cap of that man. There was written US Navy. उनकी कैप देखी उसकी, उस पर लिखा US Navy. ओ माय गॉड. उसने हो ये नेवी का सोल्जर है, अमेरिकन सोल्जर है, जो युद्ध से कहीं युद्ध पोत से ये गिर गया और बचते हुए यहाँ आया. एंड ही वाज बाउंडेड ऑल्सो. गोली भी उसको लगी हुई थी और वो गोली लग के उसके जो घाव बन गया था, बिल्कुल चट्टाने लग के काला पड़ गया था. तो सिंस डॉक्टर सदाओ वाज ए डॉक्टर, ही ऑब्जर्व्ड दैट बाउंड. जैसे ही उसने घाव को ऑब्जर्व किया, वहाँ पे उंगली गई तो खून निकल आया बहुत बुरी तरह से. तो मौस उसने भर दी उसमें. दे बोथ केम टू नो दैट ही वाज अमेरिकन, सो ही वाज देयर एनिमी. युद्ध चल रहा था अमेरिका में और जापान में. तो उन्होंने कहा ये तो हमारा दुश्मन है, वी कांट सेव हिज लाइफ, नहीं बचाना चाहिए इसको. दे बोथ डिस्कस टू थ्रो हिम बैक इनटू द सी, वापस उसको समुद्र में फेंक देते हैं. बट डॉक्टर सदाओ एंड हाना कुड नॉट गैदर द स्ट्रेंथ टू डू सो. ऐसा नहीं कर पाए. द मोरल टास्क ऑफ द डॉक्टर इज to cure the patient without giving attention whether he is good person or bad, gentleman or
अदर एलिमेंट डॉक्टर ये नहीं देखता, उसको तो इलाज करना होता है, चाहे वो डकैत हो, डाकू हो, गुंडा हो या बहुत अच्छा आदमी हो। तो डॉक्टर सदाव ने कहा हम इसको वापस अगर डाल दिया तो ये मर जाएगा। आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन दे बोथ ब्रॉट हिम इन देयर हाउस, घर में लाए, उसी रूम में उसको ले गए खींच के, जिसमें उसके पापा का रूम था, वहीं पर फर्श पे लिटा दिया। ब्लीडिंग हो रही थी उसी घाव में। बोथ वर वेरी अफ्रेड, फ्राइटेंड of being arrested because they had sheltered an enemy soldier। दोनों डरे हुए थे कहीं पुलिस उनको गिरफ्तार न कर ले, क्योंकि दुश्मन को उन्होंने घर में शरण दे दिए। हाना सेड टू यूमी टू बॉस दैट मैन, हाना ने कहा इसको नहलाओ आके। यूमी रिफ्यूज, उसने कहा नो आई एम नॉट गोइंग टू टच द एनिमी सोल्जर, ही इज अवर एनिमी। वो एक अमेरिकन है, हमारा दुश्मन है, मैं नहीं छूने वाली इसको। तो हाना हरसेल्फ बॉस दैट मैन। Dr. Sadao decided to operate the wound of enemy soldier. When servants came to know that they had provided shelter to an enemy soldier, they became rebel। वो नौकरों को अच्छा नहीं लगा, वो बगावत पे उतर आए। उन्होंने कहा नहीं, हम जाएंगे घर छोड़ के, आपके साथ हम भी अरेस्ट करेंगे, पुलिस हमें भी अरेस्ट करेगी इसको दुश्मन को रखने के लिए, हम नहीं रहने वाले। Yumi, other servants all warned Dr. Sadao and Hana they were about to go if they will provide shelter to that man and cure him or diagnose him, operate him। अगर आपने इलाज किया, जान बचाई, तो हम चले जाएंगे घर छोड़ के, हमें नहीं रहना यहाँ, हमारी जान खतरा है, पुलिस हमें भी अरेस्ट कर लेगी, आपके साथ एक दुश्मन घर में रखे हुए, आप इसको मार दीजिए या वापस डाल दीजिए। लेकिन डॉक्टर ने ऐसा नहीं किया। ही डिसाइडेड टू ऑपरेट दैट मैन टू एंड सेव द लाइफ ऑफ दैट पर्सन। फाइनली ऑल द सर्वेंट्स गॉन, सभी नौकर चले गए। डॉक्टर सदाव ने उसको ऑपरेट किया। हाना ने भी हेल्प की। समटाइम्स शी फेल्ट प्रॉब्लम्स टू गिव एनेस्थीसिया, उसने कहा इसको एनेस्थीसिया दिए, क्लोरोफार्म इसके नॉस्ट्रिल्स के पास लाइए, कॉटन में भिगो के। हाना ने ऐसा कभी नहीं किया था, लेकिन उसने जब किया तो उसको उल्टी आ गई। खैर, डॉक्टर सदाव कंटिन्यूड टू ऑपरेट दैट सोल्जर। हाना ने भी आके हेल्प की एंड फाइनली ही ऑपरेटेड, द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। ही ड्रू द बुलेट आउट फ्रॉम सोल्जर्स बॉडी, उसकी जो बुलेट लगी थी वो निकाल दी। मैनी डेज दे सर्व्ड हिम, सेवा की उसकी। फाइनली दे सेव्ड देयर लाइफ, डॉक्टर सदाव सेव्ड लाइफ। उसके बाद एक्चुअली चैप्टर बहुत बड़ा है आपका ये, उसने लाइफ उसकी बचा ली। अच्छा, डॉक्टर सदाव को ही वॉज नॉट सेंट ऑन द ट्रूप, सभी डॉक्टर्स भेज दिए जाते थे जो जापानीज डॉक्टर थे जाने माने बॉर्डर पे, क्योंकि युद्ध चल रहा था जापान और अमेरिका में। तो जब जापान के लोग घायल होते थे उनके सोल्जर्स, तो वो इलाज करते थे। बट डॉक्टर सदाव वाज नॉट सेंट, उसको नहीं भेजा जाता था, बिकॉज द जनरल, द चीफ ऑफ जापानी, जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर होता है उसी तरह से वहाँ जनरल था। ही वॉज सिक एंड अनहेल्दी, वो बहुत बीमार रहते थे, तो उनकी सेवा के लिए, उनके इलाज के लिए डॉक्टर सदाव को नहीं भेजा गया था। तो अब डॉक्टर सदाव, being a doctor, he saved the life of an enemy soldier, but being a citizen, he also wanted to perform his duty, so he told the entire incident to जनरल टाकिमा। जनरल टाकिमा को पूरी बात उसने बताई कि सर हमने ऐसे ऐसे एक आदमी को, जो अमेरिका का सोल्जर है, हमारा दुश्मन है, ऐसे ऐसे आ गया था हमारे उस पर, हमने उसको शरण दिया, उसकी ज़िंदगी बचाई, मैंने ऑपरेशन किया, अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन अब आप उसको अरेस्ट कर लीजिए, मुझे ना अरेस्ट करे पुलिस। जनरल भी बीमार रहता था, उसने कहा अरे पुलिस तो अरेस्ट करेगी अगर ऐसा हो गया तो, क्योंकि आपने उसको शरण दी है। सो आफ्टर अ लॉन्ग थिंकिंग और डिस्कशन, जनरल टाकिमा assured डॉक्टर सदाव देयर वाज नो नीड टू बी वरीड एट ऑल। उसने कहा आप परेशान मत होइए। ही सेड to Dr. Sadao that he would send his private assistants, बोला मैं अपने खुद के कुछ आदमी भेज दूंगा, हथियारबंद आदमी। They will kill him in your house, घर में ही मार देंगे उसको,
और दे वुड रिमूव हिज बॉडी ऑल्सो, उसकी बॉडी भी रिमूव कर देंगे वहाँ से, हाना को पता भी नहीं लगेगा। आप ये रूम उसका खुला छोड़ देना जिसमें रख। अब आप ये सोचेंगे कि अब मारने की क्या ज़रूरत, तो पहले ही क्यों नहीं मार दिया उसको, तो पहले तो बीइंग ए डॉक्टर ही सेव्ड हिज लाइफ। अब एक सिटीजन के, अब चूँकि वो तो नहीं मारना चाहता, लेकिन जिस पे देश की जिम्मेदारी है वही ऐसा चाहता है, तो अब वो पुलिस को हैंड ओवर कर देगा, जो चाहे पुलिस करे उसका या जनरल करे। इसलिए उसने कहा ठीक है सर, आप, मैंने तो बचा लिया उसको डॉक्टर होने के नाते, सिटीजन अच्छा होने के नाते आपको इन्फॉर्म कर दिया, आप जो चाहें वो करें। तो पहली रात उसने वेट किया, कोई नहीं आया, थोड़ी आवाज़ें से आई रात में, उसको लगा कोई आ रहा, लेकिन कोई नहीं आया। सुबह वैन ही रीच इन द, उसका घर तो कमरा तो खुला छोड़ ही दिया था ताकि वो प्राइवेट हथियार बंदर लोग आए जनरल के मार दें उसको। लेकिन वो सुबह गया ये सोच के वो मार के हटा ले गए होंगे बॉडी, लेकिन वो ही वाज लेइंग ऑन इस बेड, वो आराम से लेटा हुआ था। उसने, ओ माय गॉड। फिर उस दिन भी इलाज किया, खाना वाना उसको खिलाया। दूसरे दिन वेट किया कि शायद आज जनरल भेज दे। उस रात भी खटपट हुई बहुत, उसे लगा कोई खींच के ले जा रहा है बॉडी को। हाना भी जाग गई रात में, वो उसने कहा देखते हैं बाहर कुछ, देयर वाज वस्टिल आउटसाइड देयर हाउस इन द गार्डन, बट डॉक्टर सदाउ रिफ्यूज्ड हर टू गो देयर बिकॉज ही न्यू दैट द एक्शन वाज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द प्राइवेट एस्टेंट्स ऑफ जनरल टाकिमा, दे वर किलिंग द एनिमी सोल्जर एंड वर रिमूविंग द बॉडी। इसलिए उसको भी नहीं जाने दिया उसने। लेकिन सुबह गया तो फिर देखा उसने वो वहीं लेटा हुआ था। ही वेटेड 3 nights, बट डॉक्टर जनरल टाकिमा डिड नॉट सेंड एनी प्राइवेट पर्सन और असिस्टेंट्स देयर टू किल हिम। तो फर्स्ट ड्यूटी उसने डॉक्टर होने की निभा दी, उसकी जान बचा के। सेकंड ड्यूटी उसने अपनी निभा दी, एक सिटीजन होने के नाते इन्फॉर्म कर दिया। अब थर्ड ड्यूटी जब उसने नहीं भेजा 3 रात, तो बीइंग यू नो ह्यूमन बीइंग, ड्यू टू ह्यूमैनिटी, ही डिसाइडेड टू मेक एम एस्केप। उसने कहा इसको अब बचा के हम इसको भेजेंगे। फाइनली ही सेड टू हिम, नाउ यू कुड गो, अब तुम जा सकते हो, तुम्हारी हालत सही है। ही प्रोवाइडेड हिम इज उसको उन्होंने प्रोवाइड कराई अपनी बोट खुद, डॉक्टर ने एक टॉर्च दी प्राइवेट जो बहुत अच्छी थी, कोइल्स रजाइयाँ रखी उस बोट में, और खाने का सामान रखा, वाटर बोटल्स रखी। उससे कहा आप चले जाओ यहाँ से, अब आप खतरे से बाहर हैं, और वहाँ पे जाना उस टापू पर, आइलैंड पे, वहाँ कोरियन नाव आपको मिल जाएगी, वहीं से गुजरती है, तो आप उसमें बैठ के चले जाना। दैट पर्सन थैंक्ड डॉक्टर सदाओ एंड हाना टू सेव हिज लाइफ। उसने कहा अगर सभी जापानी ऐसे ही हो जाएं तो युद्ध ना हो अमेरिका और जापान में, अगर सभी लोग ऐसे हो जाएं, इतना कहते हुए वो वहाँ से चला गया। डॉक्टर सदाओ ने कहा अगर नाव नहीं आती है तो आप ऐसा करना, वहाँ पे मुझे सुबह जैसी दिन निकलता है एक टॉर्च की रोशनी देना, तो मैं समझ जाऊँ खाना ख़त्म हो गया, मैं दे जाऊँगा आपको। लेकिन नॉट एनी फ्लैश रिटर्न बैक, कोई भी रोशनी नहीं आई वहाँ पर। फाइनली द सोल्जर वाज एस्केप्ड गॉन, वो वहाँ से मिल गई होगी नाव और बच के चला गया। तो दिस वाज द explanation of the chapter, very long chapter, the enemy, interesting as well. You must read this chapter line by line so that you could understand it well. I explained it very thoroughly, I would say. आप इसको पढ़िए, दिस इज योर होमवर्क, चैप्टर पढ़िए, and I will send some questions to you. You are supposed to note them down and answer them and send that done work on my personal WhatsApp number so that I could check it. It's your homework, it is your home assignment. Okay, thank you, have a nice day, God bless you my dear students, be safe.